नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आज स्वागत है कोटा आपका भीम न्यूज कोटा माली राजस्थान सैनी में। समाज मैं आपका द्वारा दोस्त विनय कुमार सिंघल, महात्मा चीफ एडिटर, ज्योतिबा भीम फूले न्यूज का कोटा राजस्थान। जन्मदिन भव्य उत्साह से बीकानेर मनाया निवासी गया। इस अवसर वाल्मीकि पर महापंचायत सैकड़ों की राजस्थान के तादाद में पूर्व प्रदेश स्त्री पुरुष उपाध्यक्ष बच्चे रवि झांझोड़ के वृद्धजन विशेष ने भाग आग्रह लिया। पर देखिए भीम न्यूज वाल्मीकि कोटा राजस्थान की एक संपूर्ण रिपोर्ट। भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद नकवाल का बीकानेर सर्किट हाउस के पास गांधी उद्यान में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनको माला पहनाई गई, साफा पहनाया गया, शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। बताते चले कि राजस्थान में वर्ष 2024 की सफाई कर्मी भर्तियों व 2012-18 के कोर्ट केस वालों की नियुक्ति में हो रही देरी के मामले में श्री नकवाल का बीकानेर दौरा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान की रिपोर्ट। के लिए व्हाट्सएप पर भी जो लिख रहे हैं वो आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, फेसबुक पर भी जो मैसेज आ रहे हैं वो आप पढ़ रहे होंगे। हमेशा हम समाज हित की बात करते हैं। आज जो गलत समझौते कर रहे हैं जो नेता जयपुर वाले, जब भी समझौता हुआ उसी समझौते में सिर्फ एक बात पे आके अटक जाते हैं, वो हम वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिला रहे हैं। पहले उन्होंने समझौता किया 66% पर, उस बात का भी हमने विरोध किया। भाई जब हमारा समाज 100% काम करता है तो हमें 66% पर समझौता क्यों करना चाहिए? और उसका विरोध करके उस विज्ञप्ति को फेल करवाया। सारा राजस्थान देख रहा है इस बात को, अच्छी तरह समझ रहा है भाई डिंडोरा साहब का विरोध कौन कर रहे हैं। तो समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। उन लोगों को भी समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए और समाज का साथ देना चाहिए। समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलने के लिए उन्हें आगे आने चाहिए। अभी पिछली बार फिर समझौता हुआ, उसमें 60% पे आ गए डिंडोरा जी। जो कोर्ट केस वाले हैं जिनके लिए 2012 से हमारे रवि जी झांझोड़ कोर्ट केस वालों की पैरवी कर रहे हैं, ब्यावर वाले वीरेंद्र जी तेजी भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। कोटा से चंद्रभान जी और भीलवाड़ा से मैं प्रकाश नकवाल। आए दिन हम समाज हित में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और वो लोग आप लोग जो भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो पढ़ते भी होंगे। अब समाज का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होने से ये भर्ती होने में देरी हो रही है। बार बार विज्ञप्ति को निरस्त किया जाता है, फिर उसमें समझौता होता है, फिर नई विज्ञप्ति जारी होती है, फिर वो समाज हित में नहीं होने से फिर हम उसका विरोध करते हैं। और हमारा विरोध सिर्फ ये है, आरक्षण वर्गीकरण वाला नियम हटा दो, हमारी लड़ाई सारी खत्म हो जाएगी। अगर आरक्षण वर्गीकरण वाला नियम हट जाएगा तो निश्चित रूप से जैसे 2012 और 2010 से पहले समाज को नियुक्तियाँ मिलती थी, समाज के लोगों को नियुक्तियाँ मिलती थी, वैसे ही नियुक्तियाँ मिल जाएगी। ये आरक्षण वर्गीकरण वाला नियम वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। उसके बाद में इस नियम से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, जब भर्ती हुई उस टाइम से ये लागू हो गया। लेकिन उन नेताओं से और उस सरकार से और समाज के जो समर्थन करने वाले उस भर्ती का विज्ञप्ति का, उन लोगों से मेरा सवाल ये रहता है कि कभी किसी व्यक्ति से एक बार कोई गलती हो जाती है तो क्या बार बार उस गलती को दोहराई जाती है? अगर अपन कहीं चल रहे हैं अपना कोई कांटा बच गया तो हम उसका रास्ता साफ नहीं करेंगे वापस? कांटा बच गया तो वापस कांटा पकड़ ही देंगे बार बार? मान लिया भाई एक बार वर्ष 2018 में गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए अगर समाज संगठित होकर के संघर्ष करे तो निश्चित रूप से वो नियम बदल सकते हैं और बदला के रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है, पूरा लक्ष्य भी यही है, बशर्ते समाज हमारा साथ दे। अभी पिछले समझौते में जो कोर्ट केस वाले 2012 से 18 से अपना कोर्ट केस अपने हक में करवा चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर ने उनके हक में निर्णय दे दिया है। उन लोगों के लिए जयपुर के नेताओं ने सरकार के साथ वार्ता के अंदर जो समझौता हुआ, उनने उस समझौते में कोर्ट केस वाले को प्रैक्टिकल में डालने का समझौता कर लिया। उन नेताओं से और सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप माननीय उच्च न्यायालय से बड़े हो? क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर रहे हो?
और उनके आदेश की अगर आप पालना कर रहे हो तो उस आदेश के अनुसार आपको इनको नियुक्तियाँ देनी चाहिए थी। आप इनको प्रैक्टिकल में डाल के 3 महीने इनको वहाँ काम कराओगे और उसमें फिर जो आपको मोटी राशि देगा, जिसकी मोटी पहुँच होगी, जिसका मोटा चेक आएगा, उन लोगों को आप नंबर में ले लोगे। बाकी लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? जिनके हक में समान निर्णय हुआ है कोर्ट का, तो उनके नियुक्तियाँ भी सभी को समान तरीके से मिलनी चाहिए थी। ये सरकार द्वारा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कहीं 150 आदमी को नियुक्ति दे दी जोधपुर में, फिर 100 आदमी को और दे दी, लाडनू में नियुक्ति दे दी, मतलब हाँ ऐसे कुछ काफ़ी जगह पे इस तरह लगभग 1000 से ज़्यादा लोग नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं जो कोर्ट केस के अंदर इंक्लूड है। कोर्ट केस का 2012 और 18 का जो भी फैसला है, 3 प्रकार की रिटें हैं, तीनों की अलग अलग है। तीनों रिटों का समान मिलता जुलता 19-20 का उनका आदेश है कोर्ट का। तो जब आदेश एक जैसा है तो नियुक्ति भी सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, एक साथ मिलनी चाहिए। अलग अलग टुकड़ों में देने का क्या पर्याय है? ये भी हमारा सरकार से सवाल रहता है और उस भर्ती का समर्थन करने वाले नेताओं से भी सवाल रहता है, जिसके कई बार वीडियो भी जारी होते हैं। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते भी होंगे। हम बराबर लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे समाज के साथ न्याय हो, हमारे समाज के लोगों को नियुक्तियाँ मिले। कोर्ट केस जो जीत चुके हैं, जिनके हक में फैसला आ चुका है, उनको नियुक्ति पहले मिले फिर भर्ती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विडम्बना यही है, समाज हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम अकेले जाते हैं और वहाँ चिल्ला चिल्लू के आ जाते हैं, कैसे कैसे उस भर्ती को ब्रेक लगवा रहे हैं, उसको रोक लगवा रहे हैं, उसको आगे बढ़वा रहे हैं। हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा आगे बढ़वाने से, उसके ब्रेक लगाने से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन हम समाज के हित के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। मेरे को व्यक्तिगत इसका कोई लाभ नहीं है, मैं ओवरेज हूँ। कोई सरकार या सरकार का माँ बाप भी उठ के आ जावे तो भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं ओवरेज हूँ। मेरे परिवार में मुझे किसी को लगाना नहीं है। जो सदस्य है उन सबकी नौकरियाँ हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ जो अभी तक बेरोजगार है, जिनके परिवार में नौकरियाँ नहीं हैं, पति पत्नी और उसके बच्चे। हमारी सरकार से यही मांग है, पहली प्राथमिकता उनको दो जिसके पति की भी नौकरी नहीं है, पत्नी की भी नौकरी नहीं है, उसके बच्चे की भी नौकरी नहीं है, उसमें एक नौकरी पक्की होनी चाहिए। इस प्रकार की हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अब इसमें तो समाज को साथ देना चाहिए और समाज का सारे लोग साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम जो बेरोजगार है, जो कोर्ट केस अपने हक में करवा चुके हैं, उनको नियुक्तियाँ नहीं मिली, उन लोगों को तो हमारे साथ आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अच्छा, हम जो समाज अपना अच्छे से ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, समाज में भाईचारा बनाए रखें। चुनाव आते जाते रहते हैं, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।